की। बोला हमारा आत्मा की। एक बार निवेदन करूं, सभी लोग मिलकर के जय घोष करें। बोला हमारा आत्मा की। फकीर। आज की जो सत्संग है बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। शब्द फकीर अर्थात फकीर कहते हैं जिसके पास कुछ है नहीं। अरे फकीर है रे, मतलब इसके पास कुछ नहीं। इस शब्द का इसके अर्थ का अनर्थ हो गया। अब फकीर है कौन? फिकर सभी को खा गया और फिकर सभी का पी। फिकर सभी को खा गया और फिकर सभी का पीर। और जो फिकर की फाकी करे वहाँ को नाम फकीर। अर्थात प्रत्येक जीव चिंता में। फिकर सभी को खा गया और फिकर सभी का पीर। और जो फिकर की फाकी करे वहां को नाम फकीर। और हम कहते कोई पैसे नहीं हो किसी बात कह रहे हैं, छोड़ यार फकीर है। मतलब ये हमारा तरीका है, ये हमारी संस्कृति है। जबकि फकीर शहंशाहों को भी खरीद ले इतनी ताकत रखते हैं। ऐसे कई पर्चे मैंने तो देखे हैं। फकीर हो जाना मतलब दुनिया का मालिक हो गया आदमी। तो माइक एक जगदीश जी को दे। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंताना को। जाके पास राम धन वो धन साचो हो। मेरी बात प्रारंभ करता हूं मैं कि अब आनंद कहां और आनंद किनके साथ, और आनंद अगर आ गया तो रहेगा कैसे, अगर वो रहेगा तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उन व्यवस्थाओं में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, और उन आवश्यकताओं के लिए आपको क्या क्या कार्य करने होंगे। हमारे सब ये पूरी श्रृंखला प्रस्तुत किया। आनंद संत फकीर करे, आनंद संत फकीर करे। अरे जो आनंद संत फकीर करे, अरे जो आनंद संत फकीर करे, अरे वो आनंद नाही अमीरी में। आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में।
रहे, सुख दुख में समता साथी रहे। अरे कुछ खौफ नहीं अरे जागीरी में, आनंद संत फकीर करो, आनंद राही अमीरी में, आनंद संत फकीर करो। आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नहीं अमीरी में, और सुख दुख में क्षमता साथ रहे, कुछ खौफ नहीं जागीरी में, लुटने का कोई खतरा नहीं। और अब व्यक्ति हो कैसा अगर आनंद लेना है तो, हर रंग में सेवक रूप रहे, जो अमृत जल का कूप रहे। हर रंग में सेवक रूप रहे, जो अमृत जल का कूप रहे। शुभ कर्म करे और चुप रहे, चुप रहे, चाहे छाव मिले चाहे धूप रहे, चाहे छाव मिले या धूप रहे। निष्द्रोही बने जग में विचरे, और दोषों से मुक्त। निष्द्रोही बने जग में विचरे, अरे रहे वो धीर गंभीर में, आनंद संत फकीर करे, वो आनंद लाई अमीरी में। एक निवेदन करूं, आनंद की बात और संतों की बात करो। आनंद को लेना पड़ता है, आनंद आता नहीं है, लेना पड़ता है। इसलिए सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करके एक साथ ले में ताल देते हुए, अरे आनंद नाही अमीरी में, आनंद संत फकीर करो। जीवन वृतांत अफंगी साहब का प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, लोग 400 लाइन में भी एक ही बात कहते हैं, और मैं 4 लाइन में पूरा जीवन वृतांत प्रस्तुत करने के मेरे प्रयास। मुकेश जी विशेष ध्यान देंगे। बोले, पहले कहा कि हर रंग में सेवक रूप रहे, और जो अमृत जल का कूप रहे, और शुभ कर्म करे और चुप रहे, पब्लिसिटी नहीं करे। शुभ कर्म करे और चुप रहे, भले छांव मिले या धूप रहे, कोई भी कंडीशन हो। और अब अफंगी साहब का जीवन चरित्र विशेष करके मेरी हाथ जोड़ के निवेदन के, ये पूरी सत्संग का जो निचोड़ वो आपके सामने प्रस्तुत करने के मेरे प्रयास। बोले, जग तारण कारण देह धरे, सत्कर्म करे और पाप हरे।
जग तारण कारण देह धरे, शुभ कर्म करे जग पाप हरे। और प्रोफेशनल से अपंगी साहब शिक्षा विभाग में रहे, स्कूल में रहे। स्कूल में आने वाला हर बच्चा जिज्ञासु होता है, कुछ सीखने की उसकी चेष्टा होती है। तो शब्द जिज्ञासु के खत में ज्ञान भरे, जिज्ञासु के खत में ज्ञान भरे, सत्यवाणी सदा मुख से उचरे, सत्यवाणी सदा मुख से उचरे। और छठी रिपु को बस करी रंग में रंगे। रिपु कहते हैं दुश्मन को और छठ कहते हैं छह को, छह दुश्मनों को। अब छह दुश्मन कौन से? आप तो सभी सत्संगी जीव हैं, अभी मैं भी बता दूंगा आपको। अरे छठी रिपु को बस करी रंग में रंगे, छठी रिपु को बस करी रंग में रहे। अरे वे रहे सदा सुरभि में, आनंद संग फकीर करे, आनंद लाई हरि में, आनंद संग फकीर करे। आपके समझ में आई? मैंने कहा कि जग तारण कारण देह धरे। संसार में आए तो आने का कारण यह हो कि जग का कल्याण करना। ऐसे हमारे अपंगी साहब जग तारण कारण देह धरे, सत्कर्म करे और पाप हरे, जिज्ञासु के मन में, जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे, और सतवाणी सदा मुख से उचरे। अच्छे शब्द मुंह से बोले। और अंतिम में अब मैं आपके सामने इस भजन की जो छाप है, बड़ी विशेष बात है। मार साहब बड़ी विशेष बात कर रहा हूं। बिल्कुल छोटा भजन है मगर बहुत सुंदर भजन है ये। बोले सतबोध जगत को आए कहे, सत्य मार्ग को दिखलाई कहे, सतबोधि जगत को आई कहे, सतवाणी सतमार्ग को दिखलाई कहे, गुरु ज्ञान से पद ये कहे, गुरु ज्ञान से पद ये कहे, सत्तारी शब्द समझाई कहे, सत्तारी शब्द समझाई कहे, वो सत्तारी शब्द समझाई कहे। और अंतिम में पूरी इस भजन का निचोड़, ये भजन संत सत्तार जो कि गुजरात के जूनागढ़ के बहुत बड़े संत हैं, उनका नाम ही देखिएगा, कोई दूसरा, उनका नाम हुआ संत सत्तार। बोले अरे मर जीवा बने, मर जीवा बने और मौज करे,
उमर जीवा बने और मौज करे, उमर जीवा बने और मौज करे। अरे रहे अव्वल मस्ती फकीरी में, आनंद संग फकीर करे, आनंद माही फकीरी में, आनंद संग फकीर करे। सुख दुख में सबका साथ रहे, और सुख दुख में सबका साथ रहे। अरे कुछ खौफ नहीं जागीर में, आनंद संग फकीर करे, आनंद नाही अमीर में, आनंद संग फकीर करे। आनंद आनंद, अब इसके शब्दों को आप ध्यान दें। मुकेश जी, मेरी गुरुवराज की कृपा से बहुत सी आदत है कि हर शब्द का कई दिनों तक उस पर रिसर्च करता हूं कि शब्द को यहां पे क्यों जोड़ा गया। आनंद की जगह कुछ दूसरी बात कह देते, मगर का नंद, सर्वप्रथम तो नंद, आनंद। अब आनंद अर्थ अलग हुआ और आनंद अलग हुआ। जैसे गजानंद जी महाराज को गजानंद नहीं नाम, गजानंद, गजानंद नहीं न है। धन्यवाद। तो आनंद और आनंद, आनंद मतलब नंद मतलब भगवान श्री कृष्ण आनंद। ये प्रभु तुझे बुला रहे, तो मतलब भगवान का नाम ही तो आनंद हुआ, और भगवान आ गया तो आनंद आ गया। इसलिए आनंद संत फकीर करे, आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे। अरे वो आनंद नाही अमीर में, आनंद संत फकीर करे। जिनके चले जाने के बाद भी बाजे बजते हो, मंच सजते हो, और जिनकी कलम की धार से निकले शब्द मंचराजी के गले से निकलते हो, आएगा भक्ति के सागर में सरस्वती पुत्रों का सम्मान करते हुए अपंगी जी के चरणों में चंद लाइनें पेश करना चाहता हूं कि पतंगे इल्जाम देते हैं शम्मा को कोई गम नहीं होता, उनके जाने का आपको हमको जो गम हुआ कि ये पतंगे इल्जाम देते हैं शम्मा को और कोई गम नहीं होता,
और भक्ति के शहीदों का कहीं मातम नहीं होता। क्या बात ओम जी। ये पतंगे इल्जाम देते हैं शम्मा को, कोई गम नहीं होता, और भक्ति के शहीदों का कहीं मातम नहीं होता, और किसी के अश्क पहुंचे हो तो रोना याद हो उनको, वो गम का दर्द क्या जाने जिसे कोई गम नहीं होता। आनंद संत फकीर करे, आनंद संत फकीर करे, अरे जो आनंद संत फकीर करे, आनंद संत फकीर करे, अरे जो आनंद दाई अमीरी में, आनंद संत फकीर करे, आनंद दाई अमीरी में, आनंद संत फकीर करे। और जैसे कि मैंने अपनी बात को, सभी बुद्धिजीवी लोग विराजित हैं, ये कोई मेले का जागरण नहीं है, मैं भी इसमें अलग महसूस कर रहा हूं आज, वो अलग होते हैं जागरण। आनंद, नंद मतलब भगवान श्री कृष्ण, और कृष्ण मतलब भगवान, और भगवान मतलब ब्रह्म स्वरूपी। तो जब आनंद आ गया, अब एक मेरी बात को बड़े विशेष ध्यान देंगे कि जब आनंद आ गया तो आनंद से क्या कहा? आनंद आ गया तो आपने नंद